साथियों, गंगा रिवर सिस्टम में पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 बाकी है, जिसको आज देखेंगे। पार्ट 1 एक क्विक रिवीजन करवा देते हैं हम। संतोपथिमानी से धौली गंगा और विष्णु गंगा निकली हैं। दोनों का जल स्तर लगभग बराबर है। यहाँ से ये धौली गंगा, ये विष्णु गंगा और विष्णु प्रयाग में इनका संगम बना। यहाँ से अलकनंदा के नाम से ये जानी गई। अलकनंदा जब आगे बढ़ी तो नंद प्रयाग, ये है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी और कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी। फिर आगे चलकर रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी। और जब आगे बढ़ी, अभी भी यहाँ से यहाँ तक अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ रही हैं। और मंदाकिनी नदी अलकनंदा के जलस्तर में, मंदाकिनी नदी का इनका अलकनंदा जी का जलस्तर ज्यादा गहरा है, इस वजह से मंदाकिनी नदी का नाम हट गया और यहाँ से जो संयुक्त जलधारा बनी वो अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ी। देवप्रयाग में पहुंचकर भागीरथी नदी इसमें मिलती है और भागीरथी नदी जब मिली देवप्रयाग में तो इन नदी को संयुक्त जलधारा को गंगा जी के नाम से जाना गया। यहाँ से चलकर ऋषिकेश, हरिद्वार और यूपी में बिजनौर में एंट्री की। ये हम लोग इतना पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। आज पार्ट 2 देखेंगे। अब गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी, जिनको आगे चलकर देवप्रयाग में गंगा जी के नाम से जाना गया, यहाँ से यूपी में बिजनौर से एंट्री की और यहाँ पर कन्नौज है। कन्नौज, वही कन्नौज जहां का इत्र बहुत ही प्रसिद्ध है। कन्नौज में हिमालय की पहाड़ियों से ही आके एक नदी मिलती है जिसको बोलते हैं रामगंगा। रामगंगा के ही तट पर तो बरेली बसा हुआ है। बरेली मतलब कि बांस बरेली, जिसे आप बोलते हैं झुमका वाला बरेली, वही बरेली। ये बरेली शहर है और कन्नौज में मिली है रामगंगा गंगा से। कन्नौज के आगे जब चले तो इनको कानपुर मिला। इसी के शहर के आगे कानपुर के बाद आप देखें तो फतेहपुर के बाद फिर प्रयागराज मिल जाता है। और प्रयागराज के प्रयाग जो शब्द है, खास करके प्रयाग का मतलब होता है संगम। तो यहाँ भी प्रयाग, यहाँ भी प्रयाग, यहाँ भी प्रयाग, यहाँ प्रयाग, और यहाँ जो प्रयाग है इसको प्रयागराज कहा गया, प्रयागों का राजा। प्रयागराज में दाहिने से आके यमुना नदी, यमुना, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती जी का मिलन प्रयागराज में हुआ, संगम बना। प्रयागराज के बाद ये गंगा जी मिर्जापुर, संत रविदास नगर मतलब भदोही होते हुए वाराणसी पहुंचती हैं। वाराणसी, और वाराणसी से जब आगे बढ़ती है जलधारा गंगा जी की तो गाजीपुर पहुंचती हैं। गाजीपुर में एक नदी आके गंगा जी में मिलती है जिससे बोलते हैं गोमती। गोमती जी गंगा में मिलती हैं। क्योंकि जलधारा गंगा जी की ज्यादा गहरी है, इस वजह से अभी भी जलधारा इनकी गंगा के नाम से आगे बढ़ी। गंगा आगे बढ़ी गाजीपुर के बाद फिर ये पहुंचती हैं छपरा। ये है गाजीपुर और ये है छपरा। छपरा में सरयू जी मिलती हैं, वो भी बाएं से आके मिल गई। ये एक सांकेतिक चिन्ह है, सांकेतिक नदियां हैं। ओरिजिनली मैप में नहीं दिखाया गया है, केवल संकेत भर के लिए बता दिए जा रहे हैं। यहाँ पर सरयू जी बाएं से आकर मिली छपरा में। छपरा के बाद ये नदी गंगा नदी और आगे बढ़ी और पटना पहुंची।
पटना। पटना में एक नदी आके मिलती है, सोन नदी। सोन नदी जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकली है, और अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी, ये तो सोन उत्तर की दिशा में बहते हुए पटना में आके मिली है, गंगा जी में। एक नदी इसी से बिल्कुल पश्चिम दिशा में निकल के और सीधे बंगाल की उसके अरब सागर की खाड़ी में जाके गिरी है। अरब सागर की खाड़ी में गिरने वाली इस नदी को, जो भ्रंश घाटी में बहती है, नर्मदा के नाम से जानते हैं। फिलहाल हम यहाँ नर्मदा के बारे में कोई अध्ययन नहीं कर रहे हैं, ये तो जानकारी के लिए बता दी गई बस। तो पटना में सोन नदी, सोन नदी, यह है सोन नदी। पटना के बाद सोनपुर, सोनपुर। सोनपुर में गंडक नदी आके मिलती है, गंडक, सोनपुर। अब गंगा जी, ये सोन नदी आके मिली यहां पर। इसके बाद फिर भागलपुर पहुंचती हैं। भागलपुर में, यह है भागलपुर। भागलपुर में बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी आके मिल जाती है। यह है कोसी, जिसे बिहार का शोक कहते हैं। भागलपुर के बाद जब ये नदी और आगे बढ़ी, झारखंड होते हुए ये पहुंची बंगाल। बंगाल में इनकी एक जलधारा इनका साथ छोड़ देती है और दूसरी बांग्लादेश जाती है, और जो एक जलधारा इनका साथ छोड़ती है, इसी के शहर पर, इसी के तट पर एक शहर बसा हुआ है, कलकत्ता। इस कलकत्ता में ही एक नदी और आके मिलती है, मतलब पश्चिम बंगाल में, दामोदर नदी, दामोदर, जिसे बंगाल का शोक कहते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी, ये है। और जो ये गंगा जी से ये जलधारा साथ छोड़ी है, इस नदी को बोलते हैं हुगली नदी, हुगली। अब गंगा जी कि ये धारा छूट गई और ये मेन धारा है, ये आगे एंट्री करती है बांग्लादेश में। अब ये अंतरराष्ट्रीय नदी हो गई, बांग्लादेश में पहुंची। बांग्लादेश में इस नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं, पद्मा। गंगा जी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा। बांग्लादेश में एक नदी और आके इस तरह से मिलती है, जिसे बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भैरव के बाजार, भैरव बाजार, ये बांग्लादेश में है भैरव बाजार। यहाँ आके गंगा जी में, मतलब पद्मा जी में मिलती हैं, और यहाँ से संयुक्त जलधारा जो आगे बढ़ी ब्रह्मपुत्र और गंगा की, मतलब पद्मा की, वो जलधारा पद्मा के ही नाम से आगे बढ़ी। क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र का नाम खत्म हुआ है, ब्रह्मपुत्र से गहरी होने की वजह से ये जलधारा गंगा के नाम से, मतलब पद्मा के नाम से आगे बढ़ी और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरी। ये जलधारा बंगाल की खाड़ी, यहां से गंगा रिवर सिस्टम पार्ट 2 का एंड होता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये 5 राज्यों में भारत में बहती हैं। उत्तराखंड से निकली, यूपी, बिहार,
बिहार के बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए ये बांग्लादेश में चली गई। बांग्लादेश में एंट्री करने पर ये अंतरराष्ट्रीय नदी हो गई। तो इस तरह से 5 राज्यों में ये नदी बही है 2525 किलोमीटर। ये रहा गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट 2। गंगा रिवर सिस्टम के पार्ट 2 में जो हमने देखा ये आप याद कर लें। पार्ट 1 को याद करने का तरीका भी बता दिया गया है। बाकी फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। थोड़ा सा ये एक पार्ट छूट गया है, इसको आप देख लें। शॉर्टकट में ये आपको बना दिया गया है फिगर, इसको आप अपने कॉपी पे उतार लेंगे। धन्यवाद।